जिसमें उसके माता पिता और भाई है, उसके साथ पटना स्थित हॉस्टल से जहानाबाद एक गाड़ी से जाती है, स्कॉर्पियो गाड़ी से। इस बात का सत्यापन फैमिली मेंबर्स के बयान से भी होती है। जहानाबाद जाने के क्रम में जहानाबाद में ही अरवल मोड़ पे उनके द्वारा गाड़ी रोककर एक मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन खरीदे जाते हैं पीड़िता और उनके फैमिली के द्वारा। उन मेडिसिन में अमिटोन प्लस भी था, उसके साथ कुछ अन्य भी मेडिसिन थी। इसका सत्यापन जो हमें स्ट्रिप मिले थे उनके ये परिवार के द्वारा जो सुपुर्द किया गया था, उसके बैच नंबर से उसका मिलान किया गया। बैच नंबर के मिलान करने से यह पाया गया कि यह उसी बैच नंबर की दवाएं, साथ ही साथ कि पीड़िता के यूपीआई बैंक अकाउंट से भी इसे वेरीफाई किया गया। उसके साथ साथ इसका सत्यापन दुकानदार के बयान साथ साथ फैमिली मेंबर के बयान से भी हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मेडिसिन फैमिली के द्वारा उस दिन जहानाबाद अरवल मोड़ के पास एक दुकान से खरीदी गई थी, जो बाद में फैमिली के द्वारा पुलिस को हैंड ओवर किया गया था। साथ ही साथ हमें पीड़िता का मोबाइल मिला था, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई गई। फोरेंसिक जांच में काफी सारे तथ्य निकल कर आए। उसमें से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 5 तारीख को ही उन्होंने उसी अमिटोन प्लस के केमिकल कॉम्बिनेशन को सर्च किया था, जो उसका सॉल्ट होता है। साथ ही साथ ये पूर्व में भी पीड़िता के द्वारा काफी कुछ 24/12 को मोबाइल में सर्च किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वे टू बाय साइनाइड, साइनाइड पॉइजन टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ हमें हॉस्टल के रूम से एक पीड़िता की पर्सनल डायरी भी मिली है। डायरी का भी विश्लेषण किया गया है। डायरी में जो उन्होंने जो बातें लिखी है उससे ये पीड़िता की मानसिक स्थिति और उनकी जो परिस्थिति थी घटना होने के पूर्व, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। डायरी में जो उन्होंने जो बातें लिखी है उससे ये पीड़िता की मानसिक स्थिति और उनकी जो परिस्थिति थी घटना होने के पूर्व, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डायरी को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जाता है। चुनाव से पहले उनको लोगों ने 1 लाख से भी ज्यादा वोट से जिता दिया। आप बताइए फिर क्या कर लेंगे? क्योंकि नहीं मैथिल ठाकुर नहीं, और एक थे ना, क्या नाम था उसका, तो उसको जिता दिया। और उसके बाद आप उम्मीद करते कि महिला सुरक्षित होंगे? जिस देश के अंदर महिला उनकी नाक के नीचे उठा लिया जा रहा है, अश्लील वीडियो जो लीक हुआ था, उसके बाद उनको वो जीत गया। आप बताइए, जिस देश के अंदर लगातार जो महिला गायब हो रहा है, इन्हीं की राज के अंदर, गुजरात के अंदर 40 से ज्यादा महिला गायब हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है महिला गायब हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर बच्चे गायब हो रहे हैं, महिला गायब हो रहा है, इन्हीं की नाक के नीचे, और यहाँ पर सारी बीजेपी की सरकार है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम बेटियों की सुरक्षा किससे उम्मीद करते हैं? आप लगातार देखिए ना, असम, आप मणिपुर के अंदर क्या कांड हो गए, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि 1-2 समुदाय के अंदर ये हो रहा है और ये आपस में लड़ा के खत्म कर देते सारी चीजें। इसीलिए मैं कह रही हूँ, उम्मीद किसी से भी नहीं है। आज कहते हैं ना, रेलवे स्टेशन में चलता रहता है कि अपने सामान का जो है ध्यान आप खुद रखिए। तो ऐसे अपने बच्चों का जिम्मेदारी आपके खुद के पास है। आप जो टैक्स देते हैं ना, तो आप उम्मीद करिए कि आप टैक्स की वजह से आपके बच्चे सुरक्षित होंगे। आप ये उम्मीद मत करिए कि आप अगर टैक्स की चोरी करेंगे तो आपके पास ईडी आ जाएंगे, लेकिन अगर आप मांग करेंगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं है, तो आपके पास जो है ना, आपको उल्टा पुलिस थाने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। घटना हुआ भी जब नीट छात्रा की बात हो रही है, तो पूर्व आईपीएस है अमिताभ दास, उन्होंने नीट छात्रा को लेकर सवाल उठाया, उनको जेल में डाल दिया, ईडी से भेजे। पप्पू यादव ने सवाल उठाया, उनको आधी रात में जेल उठा कर। तो जिनको जेल में डालना चाहिए उनको जेल में नहीं डालना, जिनको नहीं डालना चाहिए उनको जेल में डालना। तो सरकार इनकी है ना, सरकार जिसकी है, जिसकी आप एक बात बताइए, अभी अंकिता भंडारी के लिए पूरा उत्तराखंड रोड पे आ गए, धामी सरकार मजबूर में जाके अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन उनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन करे? सरकार में बैठे हुए लोग ही अगर बलात्कारी का साथ देगा तो बच्ची का इंसाफ कौन देगा? और आप जो कह रहे कि उनको पप्पू यादव ने मांग उठाए तो उनको अंदर कर दिया, तो सारी चीजें यही पेश इधर ही तो फंसा हुआ। आपको क्या लगता है? आप लड़का है, लेकिन एक कड़वी बात मैं बताती हूँ, हम भी बाहर निकलते हैं, हमें पता है जो नेता मांग करते रहते हैं ना, जो नेता बेटियों की बचाने की माइक में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, एक बात बताऊं, उसके पास अकेले महिला जाके मिले तो पता चल जाएगा साला क्या है। समझ रहे हो? ये लोग जो है ना, ये बेटियों के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन बेटियों को नोचने वाला यही लोग हैं जो गद्दी पे बैठे हुए हैं। आज महिला कहाँ जाएंगे? आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस का जो चेयरमैन होगा वो पुरुष होता है, ठीक है। महिला के अगर किसी के पास आप जाएंगे तो सारे सबसे ऊंचे पद में पुरुष होते हैं। आप नेताओं के पास जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नेता तो महिला पुरुष ही होता है। आप पुलिस के पास जाएंगे, आप किसी भी अधिकारी, किसी भी कंपनी के कहीं पे भी आप चला जाएंगे, सबसे जो है ऊपर पोजीशन में पुरुष होता है। तो महिला मजबूर हो जाते हैं। आज कहते हैं, लोग कहते हैं कि महिला आजकल वीडियो बना रहे हैं, महिला आजकल जो ब्लैकमेल कर रहे हैं,
कितना परसेंट महिला करती होगी? और कितना छोटे परसेंट कपड़े भी पहन रहे हैं। छोटे कपड़े पहन रहे, कितना परसेंट महिला छोटे कपड़े पहन रहे, कितना परसेंट महिला ब्लैकमेल कर रहे, कितना परसेंट महिला जो है इधर उधर खा के अपना गुजारा कर रहे हैं? आप बताइए ना। आज महिलाओं को बदनाम करने के लिए सारे मीडिया से लेके पूरा पब्लिक रोड पे आ जाते हैं कि महिला खराब है। कितना परसेंट महिला घर से बाहर निकल पा रहे और कितना परसेंट महिला जो जॉब कर पा रहे, कितना परसेंट महिला वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहे। तो आपकी चरित्र ऐसा है ना, तो इसीलिए को महिलाओं को मजबूर तो तुम लोगों ने किया है। तुम लोगों ने महिलाओं को जिंदा जी भून देते हो। तुम लोग महिलाओं को, अभी एक महिला शादी होके आए हैं, गरम तेल 5 लीटर गरम तेल के अंदर उस महिला को भून दिया है। आप बताइए। और तन्नू नाम की जो लड़की है उसको उसके हस्बैंड ने मारा और उसके जो ससुर है वो उसके साथ बलात्कार करे, ससुर ने बलात्कार करे और घर के सामने गड्ढा खोद के उसको दफन कर दिया। ये सब लगातार केस आते रहते हैं। उसके लिए जवाब कौन देगा? हम महिलाएं खराब है, हम महिलाएं चरित्रहीन है। अगर महिला नहीं होता तो तुम लोग इस दुनिया में पैदा नहीं हो सकते। लेकिन महिला की चरित्र पे उंगली सबसे पहले पुरुष ही उठाते हैं। महिलाओं की जबानी खाते हैं, महिला के जो है पेट से जन्म लेते हैं और उसके बाद महिलाओं को ही बदनाम करते हैं। आप बताइए महिलाओं को यहाँ तक मजबूर करने का किसने करा? आप लोगों ने किया है ना। आज कितना परसेंट महिला दारू शराब गुटखा खाते हैं? बताइए। आखिर में एक सवाल जोड़ देता हूँ, अब वो ये कि नीतीश जी हो या सम्राट जी हो या फिर बिहार में जिसकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो जो कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि भाई न्याय मिलेगा, जो आरोपी है वो जेल में जाएगा, इसको कितना विश्वास करने के लायक? देखिए, विश्वास मुझे इनके ऊपर बिल्कुल ही नहीं है। जिन बलात्कारियों के साथ ये लोग घूमते हैं, आपने देखा होगा आश्रम बापू के इसके साथ घूमते हुए वीडियो बीजेपी नेताओं का वायरल होता है। कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस का, बीजेपी का, किसी पार्टी का नेता, मैंने देखा है इन लोगों के साथ। और उसके बाद आश्वासन ये लोग बस यही करते रहेंगे। पहले की सरकार में बस इतना था, थोड़ा सा लिहाज करते थे ये लोग, थोड़ा जनता से डरते थे। लेकिन ये खुले चांद है बिल्कुल। आप ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, ये कहीं पे भी चले जाएंगे और ये लोग किसी जनता से ये लोग नहीं डरते। इसीलिए इनके आश्वासन में हमें कोई भी जो है यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है हमें आप सरकार की प्रति। क्योंकि इसी सरकार की राज में मणिपुर जैसे कांड हुआ, इसी सरकार की राज में अंकिता भंडारी जैसे कांड हुई, यही सरकार की राज में जो है हाथरस जैसे कांड हुआ, यही सरकार के अंदर जो है बनारस जैसे कांड हुई, यही सरकार के अंदर अभी मेरठ जैसे कांड हो गया। और यही सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसीलिए इन सरकार के पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ। हम नॉर्थ ईस्ट से लोगों को सीखना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट की बच्चियों को बोला जाता है चिंकी, मोमोज, फलाना ढिकाना, उल्टा सीधा वो करते, लेकिन हमारी नॉर्थ ईस्ट की जैसे सम्मान शायद महिलाओं को कोई नहीं करते होंगे। हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब महिला पैदा होती है ना तो ढोल नगाड़े बजते हैं। जब हम नॉर्थ ईस्ट से तुम लोग सीखो, सबसे एशिया का सबसे साफ सफाई वाली नदी हमारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, साफ सफाई वाले गांव हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर महिला पैदा होते हैं तो ढोल नगाड़ा बजा के महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट से देश को सीखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही इनकी सरकार बनने की बात महिला को नंगा करके घुमाया। तो इसीलिए मुझे विश्वास नहीं है, बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। लेकिन एक बात के लिए मैं बीजेपी का थोड़ा तारीफ करती हूँ, क्योंकि अभी जो दिल्ली में केस हुआ था नॉर्थ ईस्ट की बच्चियों के साथ, लेकिन रेखा सरकार ने काम किया, ये दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। किरण रिजिजू का भी बयान आया है, तो ऐसे ही तुरंत अगर एक्शन होगा तो ठीक है, सरकार इस तरीके के काम करना चाहिए। लेकिन